राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। भाजपा ने गुरुवार को राज्यसभा चुनाव के लिए 10 सीटों और ओडिशा की एक राज्यसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कुल 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए। ओडिशा की उपचुनाव वाली सीट पर भाजपा ने देवाशीष सामंतराय को उम्मीदवार बनाया है। वहीं मध्य प्रदेश से तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल, गुजरात से राजू भाई शुक्ला, मुकेश भाई राठवा, जितेंद्र कंजारिया, मानसिंह परमार, अरुणाचल प्रदेश से ताई तागाक और मणिपुर से ए शारदा देवी को उम्मीदवार बनाया है। जो मेरे पे विश्वास प्रकट किया है, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अपनी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के इस विश्वास पर खरा उतर सकूं। पिछली 3 पीढ़ियों से मेरा परिवार लगभग 75 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ उसमें काम कर रहा है और पार्टी ने ये आशीर्वाद दिया है, कभी मांगा नहीं, ना मेरे पिता ने ना मेरे दादा ने। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद है, गृह मंत्री अमित शाह जी ने विश्वास प्रकट किया है, नितिन नवीन जी ने विश्वास प्रकट किया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो कार्यकर्ता हूं, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते मेरे देवतुल्य नेतृत्व ने जो काम दिया, जब जब दिया, और मेरा नेतृत्व ने मेरे भरोसा करके काम दिया, कई चुनौतीपूर्ण काम मुझे दिए, ये भरोसा ही तो है पार्टी का। और आज भरोसा जताया है मेरे देवतुल्य नेतृत्व ने, तो मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। निश्चित तौर पर हमारा नेतृत्व जैसा कहीं नेतृत्व हो नहीं सकता। ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये विकसित भारत बनाने का जो माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है, वो निश्चित तौर पर उसी विजन को लेकर चलने वाली पार्टी है जो इस प्रकार के प्रयोग करती है। देखिए, मेरे जैसे कार्यकर्ताओं के लिए तो भावुक क्षण है ही, मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए भावुक क्षण नहीं होंगे क्या? सामान्य परिवार का मैं सामान्य लाइकिंग डिसलाइकिंग से ऊपर उठकर, तेरा मेरा से ऊपर उठकर जब पार्टी का नेतृत्व, देवतुल्य नेतृत्व ऐसे पुरस्कार देता है और ऐसे स्थान देता है, सम्मान देता है, तो निश्चित। वहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान से भाजपा ने वरिष्ठ नेता सतीश पूनिया और अलका गुर्जर को उम्मीदवार बनाया है। सतीश पूनिया और अलका गुर्जर दोनों अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से आते हैं। ऐसे में संगठन ने प्रदेश के जाट और गुर्जर समाजों को साधने के साथ ओबीसी समीकरण को साधने का प्रयास किया है। साथ ही महिला प्रतिनिधित्व बढ़ाने के पार्टी के नारी शक्ति वंदन संकल्प को भी आगे बढ़ाने का संदेश दिया है। पार्टी ने एक साथ कई सामाजिक समीकरणों को साधा है। मैं समझता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में पार्टी ने मुझे हमेशा तवज्जो दी और मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष तक रहा, विधायक रहा, तो जब जब जो सम्मान मिला वो पार्टी ने दिया। कार्यकर्ताओं ने भरपूर आशीर्वाद दिया, साथ दिया, शुभकामनाएं दी। मैं ये मानता हूं कि ये मेरा नहीं, कार्यकर्ताओं का सम्मान है, एक सामान्य परिवार के कार्यकर्ता का सम्मान है। पार्टी ने अब एक भरोसा किया है कि मैं उच्च सदन में भूमिका निभाऊं, ये बड़ा भरोसा है और मैं इसको स्वीकार करता हूं। और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी से लेके माननीय गृह मंत्री जी से लेके माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेके तमाम लोगों को इस भरोसे पर खरा उतरने का मेरी तरफ से भरपूर कोशिश रहेगी। आपने हरियाणा चुनाव में बहुत अच्छा काम किया, वहाँ सरकार बनाई, अब आपके रास्ता में क्या मुद्दे रहेंगे आगे? देखिए, वैसे तो पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी ने देश में एक बड़ा बदलाव किया है, वैचारिक रूप से भी और बुनियादी मुद्दों के तौर पर, लेकिन समस्याएं कभी खत्म नहीं होती और कई बार नए मुद्दे भी जन्म लेते हैं। हम लोग लोकहित के लिए बने, तो लोकहित के जितने मुद्दे सदन में या हमारे संज्ञान में आएंगे, उस पर मैं प्रदेश की और देश की तरफ से खासतौर पर महिला, युवा, किसान, जो हमारे पिछड़े लोग हैं, उनके लिए अपनी तरफ से मेरी पूरी कोशिश रहेगी। आपका क्षेत्र आमेर रहा है, उसके लिए भी कुछ विशेष? मेरे लिए तो मैं तो समग्र दृष्टि रखता हूं, मैंने अपनी कभी सीमाओं में बांधा नहीं। हाँ, आमेर से मेरा एक भावनात्मक रिश्ता है, वो मैं कह चुका कि वो जिंदगी भर रहेगा, तो मुझसे जो बन पड़ेगा मैं सबके लिए करूंगा। आपके साथ साथ अलका लामा जी को भी अलका जी को भी बधाई दूंगा, क्योंकि अलका जी ने महिला होके दिल्ली में पूरा समय दिया
और दिल्ली की जीत में उनका बड़ा योगदान था। हम जब 33% की आरक्षण की बात करते हैं तो अभी कल ही मैं आया, अभी आज ही आया हूं। हरियाणा में हमने एक महिला को अध्यक्ष बनाया और राजस्थान से ओबीसी समुदाय की महिला का प्रतिनिधित्व, मुझे लगता है कि पार्टी ने अलका जी को भी उसी तरीके का जो मुझे सम्मान दिया है वो कार्यकर्ताओं के नाते सम्मान किया। शीर्ष नेतृत्व का आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, पार्लियामेंट्री बोर्ड, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय संतोष जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और समस्त कार्यकर्ता जिनको विश्वास था कि मुझे कोई नई भूमिका मिलेगी, उन सबका मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और ये विश्वास दिलाना चाहती हूँ नेतृत्व को कि जो भी काम मुझे सौंपा जाएगा, जो दायित्व मुझे दिया गया है, उसको प्राणपण से करके विकसित भारत के संकल्प के लिए जो आवश्यक होगा वो सारे काम और विकसित राजस्थान को और गति प्रदान करने में मैं अपना योगदान दूंगी। वर्तमान में सतीश पूनिया हरियाणा भाजपा के प्रभारी हैं, जबकि अलका गुर्जर राष्ट्रीय सचिव और दिल्ली की सह प्रभारी हैं। दोनों ही जगह भाजपा सरकार बनी है। राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को मतदान होगा। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, भाजपा सांसद राजेंद्र गहलोत और कांग्रेस सांसद नीरज डांगी का 21 जून को कार्यकाल पूरा हो रहा है, जिसके कारण ये तीनों सीट खाली हो रही हैं। राजस्थान भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे सतीश पूनिया को राज्यसभा उम्मीदवार बनाकर पार्टी ने संगठन में लंबे समय तक काम करने वाले नेताओं को स्पष्ट संदेश दिया है। विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद हाईकमान ने उन पर भरोसा बनाए रखा और पहले बिहार और इसके बाद हरियाणा जैसे महत्वपूर्ण राज्यों की जिम्मेदारी सौंपी। हरियाणा में भाजपा सरकार की वापसी के बाद उनकी राजनीतिक हैसियत और मजबूत हुई। राज्यसभा के जरिए उन्हें राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी भूमिका देने की तैयारी मानी जा रही है। केंद्र सरकार या भाजपा के राष्ट्रीय संगठन में अहम जिम्मेदारी मिलने की संभावनाएं भी बड़ी हैं। वहीं अलका गुर्जर की उम्मीदवारी को सामाजिक और राजनीतिक संतुलन साधने की रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समुदाय प्रभावशाली वोट बैंक है, जिसका बड़ा हिस्सा कांग्रेस के सचिन पायलट के कारण कांग्रेस के साथ माना जाता है। ऐसे में भाजपा ने अलका को आगे बढ़ाकर गुर्जर समाज में अपनी पकड़ मजबूत करने का संकेत दिया है। साथ ही महिला नेतृत्व को आगे बढ़ाने का संदेश भी दिया है। अलका लंबे समय से संगठन में सक्रिय हैं और विधायक और मंत्री भी रह चुकी हैं। उनके पति नाथू सिंह गुर्जर सांसद, विधायक और भाजपा सरकार में मंत्री रहे हैं। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।